हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरडीए स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं आपके सामने। और इस चैप्टर से हर साल बिहार बोर्ड ने कम से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव पक्का पूछा है और मैं मैक्सिमम 3 वीडियोस लूँगा इस चैप्टर को खत्म करने के लिए और पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपका बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अंत तक बना रहिएगा, जरूर बने रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, यानी बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये बताना है हम लोग को, यानी प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो मैं बता दूं कि जो प्रायिकता का अधिकतम मान है वह होता है 1। याद रखना है, क्योंकि बहुत लोग गलतियां कहाँ करते हैं, देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू 2 दिया गया है तो आंसर भी 2 होगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कतई भी नहीं है। क्या याद रखना है कि प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वह 1 होता है, 2 नहीं। यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक सिक्का को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता निकालिए। क्योंकि आपको पता है, थोड़ा सा मैं इधर रिवाइज करा दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो आपको बात अच्छे से आता है कि जब आप किसी एक सिक्का को उछालोगे, तो चूंकि मैंने अच्छे से पढ़ाया है, जब आप एक किसी सिक्का को उछालोगे तो टोटल आउटकम्स 2 आएगा, या तो हेड आएगा या तो पट आएगा, यानी टोटल आउटकम्स कितना हुआ सर, 2 हुआ। अच्छा, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हमें निकालना है चीत आने की प्रोबेबिलिटी, यानी इवेंट की नंबर कितना है, 1 है। सो आवर प्रोबेबिलिटी इज 1/2। दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। यानी एक सिक्का को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता 1/2 है। क्या है, 1/2 है। दैट्स सिंपल, बहुत ही आसान है, यह सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, प्रायिकता के लिए निम्न में सत्य है, यानी हमें बताना है कि प्रायिकता का जो वैल्यू है वो कहां से कहां बिलोंग्स करता है। प्रायिकता का जो आंसर है वह कहां से कहां बिलोंग्स करता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन 0, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है क्या वैल्यू लेस देन 0 होता है। तो मैं बता दूं, कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर निगेटिव नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि 0 से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत दिया है। ठीक है, गलत दिया है। ऑप्शन नंबर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन 1, तो आंसर है नो। क्यों नो, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ही किया था कि जो प्रायिकता का अधिकतम मान है वह 1 होता है, न कि कुछ और होता है। इस कारण से ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। और चूंकि ट्रिक समझिए, अभी अभी मैंने बताया कि प्रायिकता का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब जब 3 नहीं होगा तो 1 तो जरूर होगा। यानी क्या याद रखना है कि जो प्रायिकता का आंसर होता है या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 1 होगा, या तो 1 से छोटा होगा। यानी जब भी प्रायिकता का आंसर बिलोंग्स करेगा वो 0 और 1 के बीच में ही करेगा। या तो 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट 0 से कम नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। यानी इसको हम लोग मैथमेटिक्स के रूप में इस तरीके से लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। याद ये रखना है, दोनों तरफ का सिंबल यही होना चाहिए, बस ये याद रखना है, दोनों तरफ का सिंबल ऐसे ही होना चाहिए, यानी एक ही और मुंह खुला होना चाहिए, फिर आपको बनाने आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं करने का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अभी मैंने बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अभी बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तब आपका एक ही पर्पस होना चाहिए, और वो पर्पस ये रहेगा कि आपको चेक करना क्या जो ऑप्शन में दिया गया है उस ऑप्शन का प्रत्येक, जो बोल सकता हूं वैल्यू, क्या 0 और 1 के बीच में है। अगर है तो वही आंसर होगा। मतलब समझ रहे हैं, अब नहीं आने वाला बोले तो कुछ अलग, मतलब क्वेश्चन डिपेंड करेगा, कभी है बोल सकता है, कभी नहीं है बोल सकता। बट जब भी प्रायिकता का आंसर होता है 0 और 1 के बीच में होता है, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो आप सोचिए, क्या 1/2 0 और 1 के बीच में है, तो आंसर है हाँ है। क्या 1 है, आंसर है हाँ है। क्या 0.4 है, तो आंसर है हाँ है।
बट क्या नहीं है, तो -2 नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि प्रायिकता का आंसर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो -2 है वह किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये बात आपको क्या कर जाना है, याद कर जाना है, ठीक है। अगला, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। चूंकि देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि प्रायिकता का मान जो न्यूनतम होता है वो 0 होता है, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो कभी -1 नहीं होगा, -2 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, क्योंकि प्रायिकता का मैक्सिमम मान 1 होता है, ना कि मिनिमम मान। तो मिनिमम मान क्या, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा सर, तो आंसर सर 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है कि घटना ई और घटना ई बार, यानी घटना और पूरा घटना। चूंकि हम लोग ट्रिक आपको समझाया था उस दिन, ट्रिक ये था कि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पूरा इवेंट है ना, पूरा इवेंट वाला है, तो इन दोनों का जो सम होता है वो बराबर होता है 1 के। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1। यानी मैं बोल सकता हूं घटना ई और घटना ई बार का जो योग है वह होता है 1। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। तो पहला काम तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट बिना लेट किए, तब हम आगे की ओर बात करेंगे। ओके, आगे की ओर अब बढ़ा जाए ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, 7 नंबर में क्या दिया गया वो सुनिएगा ध्यान से। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.7, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, जो मतलब कहने का अर्थ है पीई बार निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, फार्मूला आपको आता है अच्छे से, और वो फार्मूला क्या है मैंने पढ़ाया है, पीई प्लस पीई बार इक्वल टू होता है सर 1। तो यहाँ से मेरे को निकालना है पीई बार, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, सिंपल। 1 माइनस पी, यस और नो, यस, सिंपल। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेरे को दिया है 0.7, और आपको पता है 1 में से 0.7 अगर मैं घटाता हूँ तो आने वाला जो है वह 0.3 आएगा। क्या आएगा, 0.3 आएगा। यानी हम लोग का राइट आंसर क्या हुआ सर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी इस तरीके का क्वेश्चन को बनाना इसी, यानी ऐसे क्वेश्चन का इलाज क्या है, तो ये वाला फार्मूला इलाज है, याद रहिएगा ना, याद रखने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, अब की बार उल्टा है, अब की बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार दिया गया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितना दिया गया है 0.05। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें निकालना है, 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने, 0.05, 0.95, 0.0095 और डी में नॉन ऑफ दीज। तो विच वन इज राइट आंसर फॉर गिवन दिस क्वेश्चन। तो हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। तो अब की बार ये वाला फार्मूला इधर से ट्रांसफर मार दूंगा, यस और नो। ये देखिए, ये यहाँ का यहाँ आ गया प्लस, उधर गया माइनस, जो दिया रहेगा इसमें से घटा देना, बस ट्रिक यही रहेगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, तो प्रोबेबिलिटी जो ई बार है वो हम लोग का है सर 0.05 है, 0.05 है, ठीक है। तो 0.05 है, तो अगर मैं 1 में से घटाता हूँ, 1 में से घटाता हूँ, क्या घटाता हूँ 0.05, तो मैं बता दूँ ये आपका आएगा 0.95, क्योंकि देखिए 5 5 10, और ऐसे देख लीजिए आप चेक कर सकते हैं। 95 में मैं क्या जोड़ने वाला हूँ 0.05, तो सिंपल 9 5 10 और 9 1 10 और 1, ठीक है। तो ये हम लोग का आ जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब है कि हम लोग का जो राइट आंसर आएगा सर 0.95 आएगा, सिंपल, एक लाइन का तो जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही लॉलीपॉप है एक तरीके से बोलूं तो देखिएगा क्या, असंभव घटना। तो असंभव घटना क्या होता है, मैंने बताया है, वह घटना जो कभी घटे नहीं, ऐसी घटनाएं असंभव घटना कहलाती है। तो मैं बता दूं, असंभव घटना की जो प्रायिकता होता है, यानी कि कितना होता है ये हमें बताना है। तो आपको मैं बता दूं 1/2 तो होगा नहीं, ठीक है। तो असंभव घटना जो कि कभी घट ही नहीं सकता, तो उसकी प्रायिकता लाइफ में याद रखना है 0 होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, किसी भी क्लास में क्यों ना हो, काफी इंपॉर्टेंट रखता ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभव घटना। संभव घटना मतलब वह घटना जो घटेगा, संभव घटना मतलब वह घटना जो घटेगा ही घटेगा।
भले अभी ना घटे, थोड़ा देर बाद घटेगा, बट घटेगा। इसका मतलब घटने वाला है। इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि जो संभव घटना की प्रायिकता है वो मतलब एक तरीके से बोल सकता हूँ संभव घटना, यहाँ पर दूसरे शब्दों में बोले तो जो संभव बात किया जा रहा है वो निश्चित घटना के बारे में बात किया जा रहा है। याद रखिएगा, संभव घटना यानी जिसका घटना संभव हो, निश्चित हो, समझ रहे हैं ना, उस घटना की प्रायिकता 1 होता है। ठीक है, याद रखना है। और उसी क्वेश्चन को मैंने सेकेंड लैंग्वेज में नीचे भी लिख दिया है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो याद रखना है, जिस घटना या जो घटना पूरी तरीके से श्योर है वो कि घटना ही है, घटना ही है। जैसे हमने कह दिया कि सिंपल मान लीजिए कि एक पासे को फेंकने पर 8 से कम आना, एक पासे को फेंकने पर 8 से कम आना, 7 से कम आना एक निश्चित घटना है। सिंपल, क्योंकि जब भी आप पासा को फेंकोगे तो एकदम फिक्स है कि जब भी वैल्यू आएगा वह हमेशा किससे कम होगा सर, तो 7 से कम होगा हमेशा। ये बात सत्य है और ये घटना एकदम फिक्स है। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वह कितना होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि यह निश्चित घटना है। तो आज से एक लाइफ में बात याद रखना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। यानी हम लोग का ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। याद रहेगा ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया वो सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक पासे को फेंकने पर, मान लीजिए आपके पास कोई एक डाई है और उस डाई को आप क्या कर रहे हैं सर, तो फेंक रहे हैं, और उसको फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता निकालना है। एक पासा है और उस पासा को आप क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो हमें बताना है कि 4 आने की प्रायिकता क्या होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोल सकता हूँ इवेंट, इसका इवेंट जो 4 आता है, यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है और नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स के बराबर होता है। अब सुनिएगा, टोटल आउटकम 6 हो सकता है क्योंकि 1 पासा में टोटल आउटकम 6 होता है। ये मैंने अच्छे से पढ़ाया अपने स्टूडेंट्स को, ये बात आपको भी समझ आता होगा। ठीक है, एकदम आता है। तो अब सुनिएगा, जो नंबर ऑफ इवेंट है, क्या 4 के बारे में बात किया जा रहा है? ऐसा नहीं है 4 आने का मतलब ये नहीं कि 4 बार आएगा। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 आने का कतई भी मतलब नहीं है कि 4 आएगा, बल्कि 4 आने का मतलब है कि 4 एक बार आ रहा है। तो समझिएगा, जो नंबर ऑफ इवेंट है वो 1 है, जो नंबर ऑफ इवेंट है वो 1 है। कहने का सीधा सा मतलब एक पासे को फेंकने पर 4 आने, एक बार 4 की बात किया जा रहा है, नंबर ऑफ इवेंट 1। तो 1/6 इज इक्वल टू, यानी कि हमारा फाइनल आंसर हो ही गया। तो 1/6 इज इक्वल टू क्या, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी एक पासे को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता 1/6 होती है। बहुत विद्वान लोग मार देते हैं 4/6, तो वो नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। घटना ई के लिए, कोई घटना ई है, कोई भी घटना हो सकती है, तो कोई घटना ई के लिए निम्न में सत्य कौन है, ये हमें बताना है। तो मैं बता दूं, कोई घटना ई के लिए निम्न में जो सत्य है वो हमें बताना है। तो मैं आपको पढ़ाया हूँ, कभी भी ये वाला चीज़ मैंने पढ़ाया है, ध्यान समझिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल होता है 1 का। कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डज नॉट इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, या लाइक कुछ भी, जैसे ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं बराबर हो सकता माइनस का। क्योंकि क्यों, देखिएगा इधर ध्यान से, रूल समझिए इधर, ये ऐसे नहीं हो सकता। जब भी ये 1 प्लस पहले रहता ना तो हम लोग का आंसर हो जाता। तो ये तो गलत है, इस साथ तो नहीं है। ये देखिए, क्या ई माइनस ये 1 जोड़ने पर 0 आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा पढ़े क्या है आप लोग, तो ये पढ़े हैं। डी तो होगा नहीं, क्या 1 होगा, 1 होगा, अरे हाँ 1 होगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू होता है 1। ये यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था और उसका ट्रिक ये बताया था, उसका इलाज ये बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन इसकी प्रायिकता है, कौन इसकी प्रायिकता नहीं है, तो आपको एक ही चीज़ का डिसाइड करना है, क्या जो दिया गया वैल्यू है क्या 1 से छोटा है, क्या 0 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो वही आंसर होगा। कहने का मतलब अगर 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो वही आंसर होगा। निगेटिव है वो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 से छोटा हो गया। तो मैं अगर आपको अच्छे से पहचानवाऊँ, परिचय करवाऊँ, तो आप अच्छे से देखोगे किसी घटना की प्रायिकता। तो देखो
1 तो संभव है, 0.1 भी संभव है, 0.2 भी संभव है। क्यों? क्योंकि 0 और 1 के भी सिलाई कर रहा है। बट -7 नहीं हो सकता है। किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था और फिर से एक बार बोल रहा हूँ। तो इसी अच्छे बात के अनुसार साथ आप पहले नंबर तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ओके, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे उम्मीद है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपका एग्ज़ाम का और 35 या 36 डेज बच गया है। तो इस दिनों आप अच्छे से देख लीजिए, मैं हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।